नगर पालिका अटेली के उप प्रधान के लिए शुक्रवार को होने वाला चुनाव उपमंडल अधिकारी के द्वारा प्रशासनिक कारणों से स्थगित होने का पत्र जारी किया है। 4 दिन पहले उप प्रधान के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। अब चुनाव के लिए नई बैठक का एजेंडा जारी होने के बाद उप प्रधान के लिए चुनाव होंगे। भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि किसी भी गुट के पास कॉरम नहीं होने से जिला प्रशासन ने आनन फानन में प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर चुनाव स्थगित किया है। जानकारी के अनुसार 2 अलग अलग गुटों के पास कुल 12 पार्षदों में 6 पार्षद होने तथा 7वां पार्षद नहीं होने से कॉरम पूरा नहीं हो रहा था। वार्ड क्रमांक 3 से प्रेमलता देवी किसी भी गुट में नहीं होने तथा देर रात्रि को ही उसका पति वीरेंद्र स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के चंडीगढ़ स्थित निवास में पहुंचकर शुक्रवार सुबह मुलाकात कर अपना वोट का अधिकार मंत्री को सौंपा। वहीं इससे पहले 4 पार्षद भी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव से बृहस्पतिवार रात्रि को भेंट की। वहीं नपा के चेयरमैन संजय गोयल ने भी सोशल मीडिया में बयान जारी कर कहा कि कैबिनेट मंत्री की अनुशंसा पर ही उप प्रधान बनेगा। उन्होंने कहा कि सभी पार्षद एकजुट होकर मंत्री के मार्गदर्शन में कार्य करें। अगर चुनाव निर्विरोध होता है तो शहर के लिए बेहतर होगा। कुछ भी हो, लेकिन वार्ड 3 से निर्वाचित पार्षद प्रेमलता के किसी भी गुट में नहीं जाने तथा रामपुरा हाउस व मंत्री आरती सिंह राव के कहने पर अपना वोट का प्रयोग करने की बात कही। दोनों गुटों में से किसी का फोन नहीं उठाने पर देर रात तक उनकी लोकेशन तलाशने के लिए रात भर व सुबह तक कोशिश चलती रही। बता दें कि अटेली नगर पालिका के कुल 12 वार्ड उप प्रधान के चुनाव के कोरम के लिए 7 पार्षद अनिवार्य हैं। स्वास्थ्य मंत्री से बृहस्पतिवार को मिलने वाले पार्षद वार्ड क्रमांक 1 की पार्षद शर्मिला देवी के प्रतिनिधि आनंद शर्मा, वार्ड क्रमांक 8 से अंशुल गोयल, वार्ड क्रमांक 11 से मनफूल तथा वार्ड क्रमांक 12 से राम किशन मिले। इस घटनाक्रम के बाद उप प्रधान के चुनाव टाल दिए गए। अब चुनाव होने की तिथि की आगामी घोषणा के बाद की जाएगी। प्रत्यक्ष रूप से नपा के 2 मार्च को हुए चुनाव में कस्बे के मतदाताओं ने वैश्य समुदाय के व्यक्ति को चेयरमैन चुना है। उप प्रधान पद के लिए महिला पार्षद बनने की अटकलें तेज हो रही है। कस्बे में कुल 12 पार्षदों में 4 महिला पार्षद निर्वाचित हुई हैं। उप प्रधान पद नियुक्त होने पर फाइनेंस कंट्रोल कमेटी गठित यानी FCC होती है। उसके बाद विकास कार्यों में गति पकड़ती है। वैसे नपा चुनाव में स्थानीय विधायक व स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने चुनाव में किसी प्रकार की दखल नहीं की, लेकिन उप प्रधान के चुनाव में क्या उनका रोल रहता है। अब दोनों गुटों के पार्षदों ने मंत्री व स्थानीय विधायक की सहमति पर उप प्रधान के लिए वोट करने की बात कर रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि अब उनकी पसंद ही उप प्रधान बनेगा। देखना है कि मंडी अटेली से मनोज बुलान की रिपोर्ट। नगर पालिका अटेली मंडी के शुक्रवार को उप प्रधान के लिए चुनाव होने थे। शहर 2 गुटों में बंट गया था। यहाँ कुल 12 पार्षद हैं, जिनमें 6 पार्षद एक तरफ हो गए थे, लेकिन एक पार्षद वो जो लगातार तटस्थ चल रहा था, उसको रात को खूब सर्च करते रहे, लेकिन वो पार्षद रात को कहाँ था और किस सूरत में था। जो वार्ड नंबर 3 के जो पार्षद हैं प्रेम लता हैं जी, आज उनके पति हमारे साथ हैं। वो रात को कहाँ थे और किससे मिलने के लिए गए, हम इनसे आज जानेंगे कि रात का क्या वाकया रहा है। लगातार फोन की घंटियां बजती रही। हाँ जी, तो वीरेंद्र जी, आप वार्ड नंबर 3 के जो पार्षद हैं उनके पति हैं वीरेंद्र जी। हाँ जी। तो आप रात को कहाँ थे और कौन से गुट में हैं आप? हम तो ये दोनों गुटों में से सेल्फ अपने। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई आप तटस्थ हो, किसी हाँ भी जी। गुट में नहीं है, तो आप किसके साथ है फिर? हम बहन आरती राव के पक्ष में है। जो बहन जी चाहेंगी हम उसके वोट करेंगे अपना। तो फिर रात को आप कहाँ थे जो बीती रात है? कल रात को जी 2 गुटों लेकर शहर में कोई सालासर के नाम से, कोई बगट धाम के नाम से पार्षदों को उठाकर ले जाया जा रहा था। अच्छा। और हम तो इसके किसी के चक्कर में ना करके बहन आरती राव को ऑफिस चंडीगढ़, हमारा तो वो एक धाम था जो हमने उचित समझा जाने, और बहन जी से वहाँ मिलकर और जो अटेली मंडी नगर पालिका के विकास के लिए जो काम होना था उसके लिए हमने जाकर वहाँ पे चर्चा की और उनसे भाई जो बहन जी चाहेगी हम उसको वोट करेंगे। अच्छा। तो आप यहाँ से कितने बजे गए, चले थे यहाँ से? हम रात को 11 बजे गए। अच्छा, 11 बजे यहाँ चले। तो मुलाकात कितने बजे हुई है? मुलाकात सुबह 9:30 बजे बहन जी से बात हुई। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से आपकी कैसी मुलाकात हुई है उसके बारे में बताइए। जो आरती राव जी ने आपको क्या कहा है? आरती राव ने आश्वासन दिया है कि भाई जो भी होगा और आपके पक्ष में ही होगा। जो रामपुरा हाउस के हम सबसे पुराने कार्यकर्ता है, किसी भी अटेली शहर में किसी भी आदमी से पूछ इस बारे में, और हमेशा जुड़े। रामपुरा हाउस से भाजपा से या दोनों से? रामपुरा हाउस। अच्छा, आप रामपुरा हाउस से जुड़े हुए हो? हाँ जी। अच्छा। तो
रामपुर हाउस से आप जुड़े रहे हैं और जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, उनकी बेटी जो स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी हैं, उनके चुनाव में भी हम देख रहे थे काफी आप सक्रिय रहे थे। हाँ जी, जो सहयोग था हम बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जो हमारे दल बल के साथ उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया हमने। जो और आगे भविष्य में भी मिलजुल कर जो भी हमारे से होगी हम करेंगे बहन जी के पक्ष में। अच्छा। तो ये थे वार्ड नंबर जो 3 है, वहाँ की जो पार्षद है प्रेमलता जी, उनके पति हैं वीरेंद्र जी। इन्होंने कहा कि मैं किसी भी गुट में नहीं हूँ, मैं तो केवल रामपुरा हाउस का जो ना समर्थक हूँ और जो स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी जिसे भी उप प्रधान बनाएंगी या किसी का भी समर्थन करने के लिए कहेंगी, मैं उसका वोट दूंगा। तो धन्यवाद मनोज कुमार MKB दस्तक के। यार मैं हूँ मनोज बुलान MKB दस्तक के लिए। नगर पालिका के उप प्रधान के लिए आज शुक्रवार को चुनाव होने थे, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इनको स्थगित कर दिया गया। हम जानेंगे क्यों स्थगित हुए और इसी कड़ी में जो 4 पार्षद हैं नगर पालिका के, तो अंशुल गोयल जो वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी हैं, इनके नेतृत्व में जो स्वास्थ्य मंत्री आरती राव है, इनकी चंडीगढ़ स्थित आवास और कार्यालय में मिलने के लिए गए। हम इनसे जानेंगे स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने इनको क्या आश्वासन दिया है और इनका क्या, इन्होंने अपना क्या पक्ष रखा है। तो अंशुल गोयल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। तो कल आप जो स्वास्थ्य मंत्री आरती राव है उनके पास गए थे, थोड़ा सा तेज बोलिए, अब तो स्वास्थ्य मंत्री के पास होके आए हैं आप। जी बिल्कुल, हम कल 4 पार्षद स्वास्थ्य मंत्री जी के आवास पे हम मिल के आए थे। हमारी बहुत अच्छी तरह से और शांति प्रिय मीटिंग हुई उनसे। उन्होंने बहुत अच्छा हमें आश्वासन दिया, बहुत अच्छी तरह वो हमें मिली। उन्होंने हमें ये पूरा आश्वासन दिया कि मंडी का विकास होगा, सब जगह जो भी कहीं भी जो भी समस्याएं हैं उनको पूरी तरह दूर किया जाएगा। और काफ़ी दिनों से जो मंडी की नगर पालिका वो बिना प्रधान के और बिना उप प्रधान के थी, जो विकास कार्य के लिए थोड़ी सी रुके हुए थे विकास कार्य, वो भी पूरी तरह से अब वो बिल्कुल तेज गति से पूरे होंगे। और हम जो 4 पार्षद गए थे, हमारा मकसद 4 पार्षद में कौन कौन पार्षद थे? मेरे साथ एक तो मैं था, अंशुल गोयल जी, और एक हमारे आनंद पत्रकार जी, उनकी वाइफ है लेकिन उनकी वाइफ की जगह वो गए थे। और एक मनफूल यादव और एक हमारे साथ गए थे राम किशन जांगड़। हम 4 पार्षद, हमारा मकसद ये था कि हम बहन आरती राव के पास, हेल्थ मिनिस्टर है जो, उनके पास हम मिलने गए थे कि बहन जी जो भी मंडी का उप प्रधान जो भी आप चाहोगे, जिस पे भी आप करोगे, जो भी योग्य हो वो हो, कर्मठ हो, जो मंडी का विकास करवा सके, उस पे आप उसको समर्थित करो, उसको आगे करो। तो आपका कहने का भाव ये है जो स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी जिसे भी कहेंगी उन 4 में से, या जो भी जिसको भी बनाना चाहेंगे उसको वोट देंगे, आप अपनी तरफ से वोट नहीं दोगे? नहीं जी, हमारा अपनी तरफ से कोई नहीं है। जो 12 के 12 पार्षद हैं, हम 4 की नहीं कह रहे, जो 12 के 12 पार्षद हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी आरती राव बहन जो भी कुछ करेगी, जिसका भी नाम लेगी, जिसको भी करना चाहेगी, हम 12 के 12 समर्पित हैं। तो आज आप अपने जो सरिये की दुकान है, रात को आप 2:30-3 बजे करीब आए, नींद भी पूरी नहीं ली और आज दुकान खोली है आपने, तो बड़ी दौड़ धूप की है आपने। देखो, जो अब पार्षद बने हैं तो जिम्मेदारी ली है, तो इसको पूरी भी करनी पड़ेगी। अब ये छोटी मोटी दौड़ धूप मंडी के विकास के आगे कुछ भी नहीं है। अब ये आज की डेट थी उप प्रधान की, इसलिए थोड़ी दौड़ धूप करनी पड़ी कि भाई योग्य उम्मीदवार बने, और ये है कि चुनाव ना हो, अनपोज बने, सबकी सहमति से बने। हमने आरती राव जी के सामने यही प्रस्ताव रखा है, मिनिस्टर के सामने, कि जी चुनाव ना होके अनपोज बनाओ और 12 की 12 की सहमति सबके बनाओ, और जो आप चाहोगे, जैसा भी जिसके आप चाहोगे, जो आपकी नज़र में योग्य उम्मीदवार है आप उसको करो। चलिए, ये थे वार्ड नंबर 8 के प्रत्याशी हैं, अंशुल गोयल जी हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के पास मिलने के लिए गए बृहस्पतिवार को। देर शाम इनकी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी से मुलाकात हुई। हालांकि आज जो शुक्रवार को चुनाव होने थे और एसडीएम साहब का जो उन्होंने एक जो लेटर जारी किया है, उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक कारणों की वजह से आज क्योंकि जो बैठक को स्थगित कर दिया गया है, उपचुनाव की जो बैठक होने वाली थी चुनाव के लिए, तो अभी देखते हैं अगली तारीख कब आती है और सर्वसम्मति बनती है या चुनाव होते हैं। देखते रहिए MKB दस्तक के लिए।